नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अभी तक ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये 5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, ये जो टॉपिक आज हम जो स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए सबसे इजी टॉपिक माना जाता है। अधिकतर लोग इसको तैयार करके जाते ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि जो पहले 4 टॉपिक जो आपको मैंने पढ़ाए थे वो प्योर मैथमेटिक्स के थे। उसमें जो क्वेश्चन है वो कम समय में हो जाता है। उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूर है लेकिन समय कम लगता है उसको सोल्व करने में। तो उन टॉपिकों को अच्छी तरह से कर लें। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये टॉपिक उनके बनिस्बत थोड़ा इजी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है क्वेश्चनों में। और अपने पास, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि समय जो एग्जाम में कम पड़ता है, तो ऐसे जो प्योर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके जो टाइम मैनेजमेंट है वो कर देंगे। तो उनको जो 4 टॉपिक पहले हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में अच्छी तरह से देख ले। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड ग्रेड का सिलेबस है। इसमें जो ग्रेजुएशन पोर्शन है, ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये हो गया हमारे, रियल एनालिसिस ये भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा ये तो पुराना सिलेबस है, इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। इसमें तो नहीं मेंशन कर रखा है, जो नया सिलेबस है इसमें दे रखा है, तो वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है उनमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के साथ रिंग, ये ग्रुप थ्योरी के साथ रिंग थ्योरी है, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी प्रकार उनके एक टॉपिक और था जो पीजी पोर्शन में, लीनियर अलजेब्रा, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रकार से लगभग सेकेंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड, दोनों में ग्रेजुएशन और पीजी पोर्शन में लगभग 4 से 5 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो सेकेंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में, यही गई फर्स्ट ग्रेड में है। सिलेबस में देख लेना आप जो नया सिलेबस है। अब आज जो हम लेंगे वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये वाला जो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। साथियों, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बेसिक्स आपको बताना चाहूंगा। ये जो अभी आपके जो भी क्लासेस चल रही है, ये यूट्यूब के द्वारा जो यहाँ पे आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये सभी क्लासेस ग्रेजुएशन और पीजी पोर्शन की चल रही है। उसके पश्चात हम सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जाएंगे। अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके क्वेश्चन करीब 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन में 2 प्रकार से बाइफरकेशन होता है इसका। इसमें करीब 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो सीनियर सेकेंडरी होते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल के होते हैं, और तकरीबन 4 से 6 जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, यूजी लेवल के। ठीक है, इस प्रकार से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो सीनियर लेवल के होते हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो ग्रेजुएशन पोर्शन हमने आज स्टार्ट किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ये का यही जो है टॉपिक है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल में भी है, तो इसलिए आपके दोनों तरफ से कवर हो जाएगा। अगर अपन बेसिक से स्टार्ट करें तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ग्रेड में नहीं है, ये केवल फर्स्ट ग्रेड में। इसको भी हम बाद में देखेंगे। अपने केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो स्वतंत्र चर होता है या जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके केवल उसी के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है।
मतलब जैसे अपन y का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करें तो वो dy अपॉन dx होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो स्वतंत्र चर होता है केवल उसी के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है, इसमें और उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और पार्शियल में क्या होता है कि जो स्वतंत्र चर होता है जिसको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको बोलते हैं, तो उसमें x और y या z ये अलग अलग वेरिएबल है तो सबके सापेक्ष डिफरेंशियल होगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे t है तो t का डेल t अपॉन डेल x, यहाँ डेल t अपॉन डेल y, इस प्रकार से जो भी x y z जितने भी वेरिएबल है उसके सापेक्ष अलग अलग डिफरेंशियल होगा, उसको अपन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। यहाँ पे केवल एक के सापेक्ष ही डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल हो गया। उसके पश्चात थोड़ा और आगे बढ़े तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें भी फिर दो प्रकार होते हैं, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नॉन लीनियर। अब लीनियर वाला तो इसमें आ जाएगा, अपने आगे पढ़ लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका क्या रूप फॉर्म क्या होती है, किसको कहते हैं, सब आगे देख लेंगे अपन। और दूसरा होता है नॉन लीनियर। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले जो होता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करें डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस पर एक क्वेश्चन चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड, एक क्वेश्चन इस पर आता ही है। उसके पश्चात थोड़ा और आगे बढ़े तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में ऑर्डर डिग्री के पश्चात फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे करते हैं वो भी हम सीनियर सेकेंडरी लेवल जब पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो मेथड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के जो अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं जिसमें वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड होता है, या रिड्यूस्ड इनटू दी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण, चरों के पृथक्करण में बदली जाने वाली, फिर उसके बाद होमोजीनियस जिसको अपन समघात कहते हैं, या रिड्यूस्ड इनटू होमोजीनियस समघात में बदली जाने वाली अवकलन समीकरण, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या लीनियर में बदली जाने वाली रिड्यूस होने वाली अवकलन समीकरण, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या उसमें अलग अलग आईएफ निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। इस प्रकार से ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में सभी मेथड आ जाते हैं। तो ये पूरा सीनियर सेकेंडरी से जो पूरी चेन जुड़ी हुई है, सीनियर सेकेंडरी लगा से यहाँ पे यूजी जो अपने ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड तक अलग अलग 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन ग्रेजुएशन पोर्शन में। इस प्रकार से टोटल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक आपको बता ही दिया। अब फर्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर और उसकी जो डिग्री है वो किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। अब ये जो टॉपिक है वो सीनियर लेवल में भी है और ग्रेजुएशन लेवल में भी है, तो दोनों में काम चल जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है, चाहे वो सीनियर लेवल में पूछ ले चाहे ग्रेजुएशन लेवल में पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। साथियों आप ध्यान से इसको देखें, हमने पूरा प्रयास किया है आपको इस चीजों को समझाने का। देखें कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, मतलब जो अवकलन समीकरण में विद्यमान, हिंदी में कहे तो अवकलन समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि, जो भी उच्चतम अवकलज है, मतलब जिसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, उच्चतम अवकलजों जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला होगा उसकी जो कोटि होगी, उसका जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर जिसको कहेंगे, वही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। या हिंदी में कहे तो अवकलन समीकरण में उच्चतम अवकलजों की जो कोटि होगी, उच्चतम जो भी अवकलज है उसकी जो कोटि होगी वही की वही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि होगी, ठीक है, ध्यान रखें। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको अपन एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि y एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रही है, y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू ये दे रखी है। अब अगर इसको पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, अब यहाँ पे अवकलज जो ऑर्डर के लिए मैंने क्या बोला था, उच्चतम अवकलज, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें क्या है, तो अब डेरिवेटिव एक तो dy अपॉन dx है, एक d2y अपॉन dx स्क्वायर है। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा हो गया, ये, ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब अब यही कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसका मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 2। ये आंसर हो गया इसका। बहुत से आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा आसान है। लेकिन जब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लास्ट में जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें जो क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगता है। बाकी तो क्वेश्चन इसका जो टेक्निक है बहुत आसान है, सबसे आसान है ये कह सकते हैं।
अब ये हो गया ऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट देखें डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर में तो सब देख कर लेंगे क्योंकि उसमें आपको दिख जाएगा कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा दिख रहा है। d2y है तो हाईएस्ट सबसे बड़ा d2y है तो 2 हो गया ऑर्डर, d3 है तो 3, d4 हो तो 4, d5 हो तो 5। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री में थोड़ा ध्यान रखना है। डिग्री में क्योंकि आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उसमें सीधे सीधे डिग्री कभी नहीं पूछता है, कि क्वेश्चन को थोड़ा सा वो क्रिटिकल कर देगा, उसके बाद आपको डिग्री पूछेगा। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहते किसको है, कि समीकरण का अवकलजों के संदर्भ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परिमेय एवं पूर्ण बीजीय। जो समीकरण जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाने के पश्चात जो उच्चतम कोटि होगी, उस उच्चतम कोटि का जो भी अवकलज होगा उसकी जो घात होगी वही पूरी पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कहलाएगी। ठीक है, एक बार वापस, जो समीकरण है उसको अवकलन, जो समीकरण है उसको अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय, परिमेय और पूर्ण बीजीय होना आवश्यक है। परिमेय एवं पूर्ण बीजीय बनाने के पश्चात उच्चतम जो कोटि है उसके, उच्चतम कोटि का जो अवकलज है उसकी जो घात होगी वही कभी पूरे अवकलन समीकरण की घात कहलाएगी। या इंग्लिश में कहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड फंक्शन एज फार एज द डेरिवेटिव आर कंसर्न्ड द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये दे रखा है, अब यहाँ पे d2y/dx² प्लस ये दे रखा है, इसकी जो डिग्री क्या होगी या इसकी घात क्या होगी। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो परिमेय और पूर्ण बीजीय होना आवश्यक है। जो 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 भी अवकलज है या डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। ठीक है, और पूर्ण बीजीय होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 3/2 इस प्रकार से दे रखा है, मतलब जो भी घात में दे रखा है तो उस घात को वहां से रिमूव कर देना। ठीक है, ये जैसे पावर 3/2 है, 2 यहाँ पे अपॉन मारा, 2 को रिमूव करना है कैसे भी करके, या 5/7 है तो 7 को रिमूव करना है, या 3/8 है तो 8 को रिमूव करना है। थोड़ा सा दिमाग में ध्यान है। अब इसको किस प्रकार से रिमूव करें, तो पहले तो इस पूरे को उधर ले जाते हैं अपन। देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, d2y/dx² इज इक्वल टू, यहाँ से पूरा इधर गया तो माइनस, यहाँ पे हो गया 1 प्लस dy/dx। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे पूरी 3/2। अब यहाँ से 2 को हटाना है, इसको रिमूव करना है कैसे भी करके, ताकि अपने को वो परिमेय पूर्ण बीजीय बन जाए। तो अब इस 2 को कैसे हटाएंगे, जब इस पूरे का स्क्वायर कर दे, क्योंकि घात का स्क्वायर करेंगे तो घात की पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 3/2 इंटू 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, ताकि 2 यहाँ से हट जाएगा। अब इसके लिए क्या, दोनों तरफ वर्ग किया। ठीक है, वर्ग करने पर अब जैसे ही वर्ग किया तो ये हो गया d2y/dx² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये माइनस तो हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस dy/dx इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2, और इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या है, मल्टीपल में आ जाएगी, या 2 से 2 कट गया। अब ये जो है वो पूर्ण बीजीय बन गया। ठीक है, परिमेय पूर्ण बीजीय। अब अवकलज इसमें कोई भी, जैसे अपॉन में कोई भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, कि जो भी ये पूर्ण बीजीय बन गया, अब उसके पश्चात जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री है, अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे dy/dx है, ये dy/dx है, यहाँ d2y/dx²। अब जैसा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो d2y/dx² होगा, क्योंकि यहाँ पे तो dy/dx है। अब उसकी जो डिग्री है, अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, अब उसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसका मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 2, मतलब 2 आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले जो पूर्ण बीजीय यहाँ पे बनाना जरूरी है, परिमेय एवं पूर्ण बीजीय, उसके पश्चात ही आपको आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब जैसा कि एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें अपन दोनों चीजें निकालते हैं, एक ऑर्डर क्या होगा और दूसरा डिग्री क्या होगी। देखिए ध्यान से, अब जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिग्री क्या होगी। सबसे पहले तो अपन जो है
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को परिमेय पूर्ण बीजी बना देते हैं अपन। अब उसके लिए ध्यान से देखिए, यहाँ से रूट हटाना है अपने को। ये अंडर रूट दे रखा, अंडर रूट इस प्रकार से आ रहा था, इस रूट का मतलब 1/2 पावर है, इस 1/2 को हटाना है। मतलब 1/2 को कैसे हटेगा, तो 2 को कैसे हटेगा, अपॉन में स्क्वायर कर देंगे। अब इसको बाद में स्क्वायर करेंगे, पहले इसको इधर ले जाओ। ये हो गया y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका यहाँ पे इस प्रकार से कर दिया, इजिकल टू ये आ गया क्या है, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को यहाँ से इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग किया, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब जैसे ही दोनों तरफ वर्ग किया तो ये हो गया y माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू ये हो गया क्या स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, ये हो गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन देखो ध्यान से देखिए, या इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये वाई स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको एक तरफ कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं, सीधे यहीं से पता चल जाएगा। अब आप लोग को सबसे पहले तो यहाँ पे ऑर्डर निकाल लो। अब ऑर्डर में मैंने क्या बोला था, ऑर्डर तो सीधा है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो वही ऑर्डर होता है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, सब में डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स ही दे रखा है। इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब 1 है। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या हो गया, 1। मेन जो चीज होती है वो डिग्री है। अब डिग्री जो है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी जो डिग्री है वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, देखो ध्यान से, ये पूरा कॉमन आ जाएगा साथ में लेंगे तो। अब यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, उसमें भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। ये आंसर हो गया, ऑर्डर 1 डिग्री 2। ठीक है, अब ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं, ऑर्डर और डिग्री वाला सब कर लेंगे इसमें। बाकी थोड़ा सा ये इस प्रकार से, जैसे पावर में इस प्रकार से दे दे 3/2 तो स्क्वायर कर देना। जैसे पावर में सपोज करो कि 7/3 कर दे, ऐसे पावर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी का होल स्क्वायर, ऐसे 7/3 कर देते, दोनों तरफ क्यूब कर देना। क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, या सपोज 5/4 इस प्रकार से दे दे, पावर में इस प्रकार से दे दे तो 4 कर देना। ठीक है, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, तो इससे आपकी डिग्री आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो निर्माण किस प्रकार से करते हैं वो अपन सीनियर लेवल में देख लेंगे। सबसे नॉर्मल चीजें है, जितने भी जो कांस्टेंट होता है उतनी बार डिफरेंशियल करना पड़ता है, तो अपना आप डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपने पास प्राप्त हो जाएगी, उसको अपन सीनियर लेवल में कर लेंगे। अब ये जो टॉपिक है सीनियर में भी है, ग्रेजुएशन का क्वेश्चन भी है, और सेकेंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी। मेथड फॉर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का अलग अलग मेथड है, उसमें आज हम जो फर्स्ट मेथड है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या चरों का पृथक्करण। जो अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या चर जो है एक्स वाई ये सब वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो चरों का पृथक्करण है, अब इसमें आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, इसकी ट्रिक याद रख लेना। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में क्या होता है कि हर हमेशा जो भी dx है, जो x वाले जितने भी व्यंजक है, पूरा पूरा जो भी x में आ रहा है वो सब dx की तरफ जाएगा, और जितने भी y वाली टर्म आ रही है पूरी जो भी y आ रही, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में हो, ठीक है, वो सब के सब dy में जाएगा। और दूसरी चीज ये है, ये ध्यान रखना, बस x वाला dx की तरफ जाएगा, y वाला dy की तरफ जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि dx और dy वो हर हमेशा किस में आएंगे, अंश में आएंगे। ये हर हमेशा अंश में आएंगे, कभी भी नीचे नहीं आएगा, ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखना है, अपने आप सेपरेशन हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक याद है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, अगर ये याद है तो अपने आप सेपरेशन हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे इसको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका सेपरेशन मेथड से अपन सोल्व करें तो इसको जैसे e की पावर में x माइनस वाई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से e की पावर माइनस वाई दोनों में देखो ध्यान से, दोनों में आ रहा है, जिसको कॉमन ले लेते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस वाई कॉमन लिया, अंदर आया e की पावर x
और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपनी जो टेक्निक क्या कहती है, हर हमेशा dx और dy ये दोनों चीजें याद रखना है, एक तो ये और एक ये। हर हमेशा dx और dy वो ऊपर आएंगे, नीचे कभी भी नहीं आएगा। और दूसरी बात, x वाला पूरा पूरा dx की तरफ जाएगा, y वाला पूरी तरह dy की तरफ जाएगा। बस यही ट्रिक है इसकी, इससे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये dy तो ऊपर ऑलरेडी है, इसको ऊपर चढ़ा दो, और ये जो y वाला है पूरा dy की तरफ ले आओ। इसका मतलब ये dy पहले से ही है, यहाँ पे e की पावर माइनस वाई, इसको इसके अपोन में ले लिया, इजिकल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो dx है इसका इस क्रॉस मल्टीप्लाई के इधर आए, देखो ये पूरा x वाला dx की और आ गया, y वाला पूरा dy की तरफ आ गया। ठीक है, लेकिन dx और dy कभी भी अपोन में नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना। इस प्रकार से इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर y dy इजिकल टू e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, बस जैसे ही ये अलग अलग सेपरेशन किया उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रल कर लेना, ये इसका मेथड है। और इंटीग्रल सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रल और डिफरेंशियल के, तो आसानी से ये बहुत आसान टॉपिक है। e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y होता है, e की पावर x का e की पावर x, और एक्स स्क्वायर जो है x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका मतलब x क्यूब अपॉन 3, और ये प्लस क्या हो गया c इंटीग्रल कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया है। इस प्रकार से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे इसको भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से करेंगे। तो अपने इसको सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करो, dx। अब इसको इस तरफ ले आ जाओ, ये माइनस वन e की पावर x, ये हो गया सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई। ठीक है, अपने आप दिमाग चलेगा, अगर प्रैक्टिस है तो कुछ नॉर्मल बात है सब। ये dy dx कभी भी अपॉन में नहीं आएंगे, तो ये ऑलरेडी ऊपर बैठा हुआ है, ये भी ऊपर बैठा हुआ है। और दूसरी टेक्निक बताइए कि दूसरी चीज ये है कि जो भी dy उसके साथ सब y वाला जाएगा, dx के साथ सब x वाला जाएगा, बस दो ही तो चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे y वाले को सबको dy की तरफ ले जाओ और x वाले को सबको इस तरफ ले आओ, तो ये की पावर x, ये dx सही। अब x वाला एक तो ये दिख रहा है, इसको इधर ले आओ, ये अपॉन में आ गया 1 e की पावर x। उसी प्रकार यहाँ पे सेक स्क्वायर y, ठीक है, सेक स्क्वायर y। अब यहाँ पे क्या माइनस है, ये क्योंकि प्लस था ना, उधर गया तो माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ माइनस कर दो, यहाँ करो चाहे यहाँ करो, एक ही बात है, इधर कर सकते इधर कर दो। चलो, ये सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई, ये पहले से ही था y वाला, और ये tan y इसके अपॉन में आ गया। एक बार वापस देख लीजिए, dx और dy ऑलरेडी ऊपर ही है, इसको एज इट इज रहने दो। अब dx के साथ x वाला पूरा इसके साथ गया, ये पहले से ही बैठे हुए थे x वाला, और y वाला जो टर्म है, एक तो ये टर्म है y वाली, एक टर्म है y वाली, वो dy के साथ रहेगी, ये पहले से ही है, ये यहाँ से उठा के इधर आ गया। ठीक है, अब दोनों बस सेपरेशन हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसे 1 माइनस e की पावर x है और ऊपर में 3 e की पावर x है। अब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। अब e की पावर x दो तरफ से सोल्व करते, e की पावर x इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर x। ठीक है, इजिकल टू यहाँ पे हो गया माइनस का सेक स्क्वायर y अपॉन में tan y और इंटू में dy। ठीक है, अब यहाँ से दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो तुम एक को जोड़ लो, एक को घटा लो, वो टेक्निक भी सही है, दूसरा इसको t मान लो। ठीक है, प्रतिस्थापन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस e की पावर x को क्या मान लिया, t, तो 1 का तो डिफरेंशियल 0 हो गया, और e की पावर x का e की पावर x होता है माइनस, पहले से ही x का dx और t का dt, इसका मतलब ये पूरा dt बन गया। तो ये e की पावर x dx वो क्या हो गया, माइनस का dt। उसी प्रकार यहाँ पे भी tan y, इसको t मान लिया, तो tan y का डिफरेंशियल जो होता है वो सेक स्क्वायर y, y का dy और t का dt, ये dt बन गया। इस प्रकार से ये हो जाए, हो गया यहाँ से हो गया 3 बाहर ही है, e की पावर x dx वो हो गया माइनस का dt अपॉन 1 माइनस e की पावर x को t ले लिया, इजिकल टू यहाँ से ये माइनस है ही पहले से ही, ये सेक स्क्वायर y dy क्या हो गया, ये पूरा dt हो गया, और ये क्या हो गया tan y, उसको t के दिया। अब dt अपन t कितना होता है, माइनस को आगे ले लो, ये log t हो गया, ये t, इस t की वैल्यू ये है, इस t की वैल्यू, या t डैश कर दो इसको, एक ही बात है, t डैश भी कर सकते हैं, या p कर दो, v कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। माइनस ये हो गया log t, अब सब log में आ रहा है तो इसको log c लिख देते हैं, या प्लस c करो तो भी इंटीग्रल क्वेश्चन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 3 t की वैल्यू वापस रख देते हैं, यहाँ t किसको बना था, 1 माइनस e की पावर x इजिकल टू, अब इसको पहले बोलो log a माइनस log b, log a माइनस log b log a अपॉन b होता है।
ठीक है। और इस log a अपन भी -3 log 1 माइनस ई की पावर x। अब log c और इस t की जो वैल्यू है, अब इस जो राइट साइड वाला t है किसको बना था, tan y को, तो ये और tan y हो गया, tan y। अब इस 3 को ऊपर चढ़ा दो तो ये log 1 माइनस ई की पावर x की होल, ये -3 हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, इसको अपन वापस इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया log c अपॉन tan y। अब दोनों तरफ log कटेगा तो ये 1 माइनस ई की पावर x, ठीक है। इसकी होल पावर कितनी होगी, -3, या यही आंसर है, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ log कटाना, ये -3 इक्वल टू c अपॉन tan y, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आंसर इसमें क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग आंसर भी प्राप्त होता है, वो ऑप्शन के हिसाब से मैच करवा लेना कौन सा ऑप्शन सही है। अब जैसे यहाँ पे माइनस को तुम यहाँ नहीं जोड़ के यहाँ जोड़ोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा आंसर में। यदि तुम यहाँ पे प्लस log c, जो इंटीग्रल कांस्टेंट है उसको log c की दिया, उसकी जगह प्लस c करोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, प्लस c करते इधर आ जाएगा तो ये पूरा log e में आ जाएगा आंसर। ये सब अलग अलग टेक्निक है, अगर इस प्रकार से करना यहाँ तक कर लो, ये ठीक है। और दूसरा जो आंसर ये भी निकल सकता है, कैसे, यहाँ पे प्लस c कर देते तो -3 log t, t की वैल्यू 1 log, ये आंसर भी हो सकता है e की पावर x। और यहाँ पे हो गया -log t, इस t किसको माना था सेकंड में, tan y को माना था, तो tan y, ठीक है। और यहाँ पे c को केवल प्लस c कर दो, log c नहीं, इंटीग्रल कांस्टेंट को अपन बदल सकते हैं, तो इसको इधर ले आए तो ये हो गया log tan y, इसको पहले लिख दिया -3 को ऊपर चढ़ा दिया तो log 1 माइनस ई की पावर x की होल पावर -3। अब ये log a माइनस log b इक्वल टू क्या था, c, तो log a माइनस log b, log a अपॉन b मतलब tan y अपॉन 1 माइनस ई की पावर x की होल पावर -3 इक्वल टू c। और जैसे ही log उधर जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा tan y अपॉन 1 माइनस ई की पावर x की होल पावर -3, और यहाँ पे log उधर जाएगा तो e की पावर c हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट बन गया e की पावर c, log उधर जाएगा तो e बन जाएगा और ये पावर में जाएगा, तो e की पावर c को c डैश कह सकते हैं, और c डैश राइट साइड में, इस प्रकार से ये आंसर भी पॉसिबल है। तो ये देख लेना, ऑप्शन से मैच कराना था, बाकी टेक्निक यही रहती है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो मेथड होता है, इसमें मेन दो चीजें ध्यान रखनी है, बहुत आसान है ये। एक तो dx dy ऊपर रहेगा और x वाला पूरा dx के साथ जाएगा, y वाला पूरा dy के साथ जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना, फिर तो इंटीग्रल के जो फॉर्मूले वगैरह याद होना चाहिए, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम जो इस क्लास को यही खत्म करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा लंबा टॉपिक, आसान तो है लेकिन इसमें अलग अलग थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसमें। तो आज हमने डिग्री और जो ऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस कर लिया, और उसके बाद पहला जो मेथड था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसको अपन डिस्कस कर चुके आज हम। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें रिड्यूसिबल इन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब चरों के पृथक्करण में बदली जाने वाली अवकलन समीकरण के बारे में देखेंगे कि कोई कभी कभी सेपरेशन नहीं होगा तो फिर उसको सेपरेशन किस प्रकार से करेंगे, फिर आगे होमोजेनियस, फिर रिड्यूसिबल इन होमोजेनियस, फिर लीनियर, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद आगे थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है तो इसमें टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन सीनियर लेवल के होंगे और 6 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी तकरीबन इस टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और टॉपिक तो है तो बहुत आसान, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम जरूर लगता है, और एक फॉर्मूले वगैरह अपने को इंटीग्रेशन डिफरेंशियल के सब याद होने चाहिए, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो एक बार पुनः आप जो आज की क्लास थी और हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।